पहले कुरिन्थियों का 2 अध्याय का 10वां वचन में जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों भी जांचता है। हाँ, क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें हाँ, आत्मा क्या करती है? सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें क्या करती है? हाँ, भी जानता है, जानता है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है यहाँ? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का किरदार क्या है? कौन बताएगा? अभी कितने हफ्ते हो गए? महीने के ऊपर हो गया हम सीख रहे। पवित्र आत्मा का किरदार क्या है? मेन किरदार क्या है? सुना क्या नहीं पवित्र आत्मा के बारे में? नाम सुना? ठीक है। अच्छा, यहां लिखा है उसका मेन किरदार यह है। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर की गुड़ बातें, यानी कि गुप्त बातें। पवित्र आत्मा मतलब क्या है? यह परमेश्वर की आत्मा है। किसकी आत्मा है? पिता परमेश्वर की आत्मा। यीशु मसीह की आत्मा नहीं है। पिता परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के अंदर आया। हालेलुया। फिर यीशु जाते जाते उस आत्मा को अपने बंदों को वो दे गया। हालेलुया। पर यह आत्मा किसका है? पिता परमेश्वर का आत्मा है। और यहां लिखा है वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जानता है। हालेलुया। इसीलिए यदि कलाम का यदि प्रकाशन चाहिए, हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमको हालेलुया, हमको डिग्री की जरूरत नहीं है, हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब वचन हम पढ़ते हैं, अभी ध्यान देना, ढेर सारे लोग यहां बैठे हैं, एक ही आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया, एक ही आवाज को सुन रहे हैं। और जैसे मैं आपको वचन बता रहा हूं, हो सकता है ये बच्ची को कैसे समझ रहा है, इनको कुछ अलग समझेगा वो। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करेगा? उनकी जैसी जरूरत है वो हिसाब से उनको समझाएगा। हालेलुया। यहां बाइबल बोलता है पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर की भेद को प्रकट करता है इंसान को। हालेलुया। और यही मेन किरदार पवित्र आत्मा का है, परमेश्वर का आत्मा का है। और इसीलिए वो पवित्र आत्मा का होना हमारी जिंदगी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। 2 तिमोथियों का 3 अध्याय का 16 वचन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया। किसकी प्रेरणा से लिखा गया है? परमेश्वर की, यानी कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से। हालेलुया। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से क्या किया गया? पवित्र बाइबल को लिखा गया। हालेलुया। और अगर देखने के लिए गए तो बाइबल किसने लिखा है? पवित्र आत्मा ने लिखा है। हालेलुया। इंसान की हथेली थी, पर अगुवाई किसका था? पवित्र आत्मा का था। हालेलुया। और इसका मतलब क्या है? लिखा किसने? बाइबल पवित्र आत्मा ने लिखा है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा ने लिखा है उस बाइबल को समझने के लिए हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ही जरूरत है। इसीलिए जब हम बाइबल खोलते हैं पढ़ने के लिए या किसी को सिखाने के लिए खोलते हैं, हमने छोटी सी प्रार्थना करना है। अभी हमको पता नहीं है किस वचन को हम पढ़ेंगे, वो वचन हमको समझेगा या नहीं समझेगा, हमको पता नहीं है, पर पवित्र आत्मा को पता है। और बाइबल में अभी हमने पढ़ा वो परमेश्वर की गुड़ बातों को जानता है। परमेश्वर की दिल की गहराई में कौन सी बातें हैं और वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, यह पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, वो हमको बताता है। फिर से पढ़ेंगे।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र संपूर्ण यानी कि उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य के हर एक शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ। और उपदेश और समझने और सुधारने। अच्छा, और यहां लिखा है उपदेश, समझने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक हो। हालेलुया। सब शब्द अच्छा लगता है सबको, पर एक शब्द अच्छा नहीं लगता है। मैं उंगली भी नहीं गया मेरा, आप लोगों ने बोल दिया। हाँ, तो ये सुधारने वाली बात जब हम किसी को बोलते हैं, भाई बाइबल में लिखा है, भले कि हम नहीं बोले, बाइबल में लिखा है, हम ऐसे ही किसी को बोले वो नाराज हो जाते हैं। भाई सुधरने वाली बात हमको मत बोलो, सिर्फ हमारी तारीफ करो, हमें शाबाशी दो, पर सुधरने वाली बात यानी कि हमारे गलतियों पर उंगली मत उठाओ। हालेलुया। पर कलाम जितनी आपकी गलतियों पर उंगली उठाएगी, हालेलुया, आप परिपूर्ण होते जाएंगे। आपको बताता हूं मैं, जब खुदावन ने आपको कुछ कह दिया, ये करना नहीं है, जब आपके जिंदगी से आपके अंदर वो चाहत होना चाहिए, क्योंकि खुदावन खुद आकर वो चीजों को आपकी जिंदगी से अलग नहीं करेगा। ध्यान देना। और आप खुद भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आप खुद भी नहीं कर सकते, आपके पास वो ताकत नहीं है। इसीलिए खुदावन ने पवित्र आत्मा हमको दिया है। जब हम दिल के अंदर वो चाहत को पैदा करते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे इससे तू छुटकारा दे, इस शराब से, वो गुटखा से, वो तंबाकू से। जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहत जब हम पैदा करते हैं, खुदावन क्या करता है? हमारी चाहत को पूरा करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम चाहत रखते हैं, खुदावन के लिए चीजें आसान बन जाती है। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर क्या करता है? हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाता है। वो रोजाना, रोज खुदावन क्या करता है? हमको बदलता है। हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़ेंगे एक बार। अच्छा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। किसकी शिक्षा के लिए? धार्मिकता की शिक्षा के लिए। ये शिक्षा को जब हम प्राप्त करेंगे, हालेलुया, शिक्षा को जब हम प्राप्त करेंगे, किसको प्राप्त करते हैं? हम धार्मिकता को प्राप्त कर रहे हैं, पवित्रता को प्राप्त करते हैं, और हमारी जिंदगी जैसी थी वैसी नहीं रहेगी। हालेलुया। इफिसियों का 3 अध्याय का 5वां वचन में जाएंगे। इफिसियों का 3 अध्याय 5वां वचन। जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? पुराने नियम में कितने बार पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है? पुराने नियम में कितने बार लिखा है? आपने सुना? पुराने नियम में लिखा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ये शब्द कितने बार लिखा है? पुराने नियम में लिखा है। आपको सुनने नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको सुनने नहीं मिलेगा। परमेश्वर क्या करता था? नबियों के द्वारा लोगों से बात करता था। हालेलुया। नबियों के द्वारा बात करता था। हालेलुया। और यीशु मसीह के आने के बाद, उस सूली पे मरने के बाद, वो मंदिर का पर्दा फट गया। जो एक पापी इंसान और पवित्र परमेश्वर के बीच में जो दरारें थी, यीशु मसीह ने क्या किया? सूली पर उसने मिटा दिया। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? और उन समय में मनुष्य के संतान को ऐसे नहीं बताया गया था जैसे आज परमेश्वर बता रहा है। हालेलुया। आज जैसे परमेश्वर हमको बता रहा है, उन दिनों में लोगों को नहीं बताता था। आज हमारे पास पूरा बाइबल है, उन दिनों में पूरा बाइबल नहीं था। कुछ कुछ पन्ने थे और कुछ कुछ किताबें थे। आज हमारे पास पूरा बाइबल है। हालेलुया। और वो पूरा बाइबल को लिखने वाला पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। हालेलुया। और यहां लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, जैसे कि आत्मा के द्वारा
अब उसके पवित्र, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया गया है। हालेलुया। यानी कि यहां फिर से खुदावन का आत्मा हमसे बातें कर रहा है कि आत्मा के बगैर वचन का खुलासा हमको नहीं होगा। सिर्फ हम पढ़ेंगे, पर परमेश्वर के दिल में, दिल की गहराई में ऐसी कौन सी चीज है कि वो हमसे बातें करना चाहता है। अगर हमको जानना है कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, हमको कलाम पढ़ना है, हमको कलाम पढ़ना है। और जितना हम पढ़ेंगे, इसलिए हम कहते हैं पढ़ो, जितना आप पढ़ेंगे खुदावन देखता है हम जितने प्यासे हैं उतना कुएं से पानी हम निकल सकते हैं। हालेलुया। और वो सब होगा पवित्र आत्मा की सहायता से। हालेलुया। लूका 3 अध्याय का 21 और 22 पढ़ेंगे। लूका 3 अध्याय। जब सब लोग ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यहाँ आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। अच्छा, सब लोगों ने सुना, कई बार सुना और कई बार पढ़ा आप लोगों ने। हालेलुया। कई बार सुना और कई बार आप लोगों ने पढ़ा इस चीज को। इसमें से अब जो हम सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं, इसमें से महत्वपूर्ण चीज क्या है? 21 वचन और 22 वचन में महत्वपूर्ण चीज क्या है? ऐसे ढेर सारी चीज महत्वपूर्ण है। अभी हम जो सीख रहे हैं, हम क्या किसके बारे में सीख रहे हैं? पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। सीखकर हम क्या कर रहे हैं? सीखकर हमको क्या लाभ होगा? क्या होगा? सीख रहे असंच डोक्यात ठेवायचं असं आहे का? म्हणजे काय? हा, बरं, मार्गावर, बरं, लक्ष द्या, 2 वचन आहेत बरोबर आहे, 21 आणि 22 बरोबर आहे। ह्यातला महत्वपूर्ण भाग कोणता है? आप वहां देख सकते हैं, मेरे शक्ल पे वचन नहीं है, उधर है और आपके बाइबल में। जब सब लोग बपतिस्मा लिए और यीशु ने भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। ठीक है। महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है उसमें? अच्छा, हाथ उठाओ। हाँ, पवित्र आत्मा काय? यानी कितने लोग बोलते हैं प्रार्थना? अरे कितने लोग बोलते हैं प्रार्थना किया करके? प्रार्थना तो लिखा है वहां किया। कितने लोग कहते हैं वो महत्वपूर्ण है? श्री पूजा, अच्छा वहां बैठे बहन, और अच्छा यहां अंकुश, और अच्छा ठीक है, ये प्रार्थना के विषय में है। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? दूसरा नहीं, मुझे एक ही चाहिए था, बराबर है, उन्होंने ये बोला। और आप क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा उतरा। कितने लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा उतरा? कुछ लोग हाथ ही नहीं लेके आए लगता। पहले मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे वो बोले ना बच्चे का हाथ पांव नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं हाथ पैर पहले आ जाए फिर हाथ उठाने के लिए बोलूंगा। ठीक है। अच्छा, पवित्र, सब लोग दोनों पार्टी है, जनता दल में भी है, कांग्रेस में भी है। प्रार्थना भी बोले, अभी पवित्र आत्मा भी बोल रहे ले, पार्टी चेंज। ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मेन हिस्सा प्रार्थना है। पवित्र आत्मा कब आया? जब उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। बपतिस्मा, देखो बाइबल क्या बोलता है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया। सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु ने भी बपतिस्मा लिया। सब लोग बपतिस्मा लेके खुश हो गए, पर बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह प्रार्थना किया। हालेलुया। जितने लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है वो वक्त प्रार्थना में बिताए। सिर्फ डुबकी मार के निकल गए, सब कुछ नहीं हुआ।
अगर यीशु मसीह को प्रार्थना करना पड़ा बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा के लिए, हालेलुया। ये यीशु नाम है ना, यीशु नाम, इसमें कोई ताकत नहीं है। ये यीशु नाम में कोई ताकत नहीं है। यीशु क्रिस्त बोलते हैं ना, जब क्रिस्त जुड़ जाता है वो यीशु नाम को ताकत आता है। क्रिस्त मतलब क्रिस्तो, अभिषिक्त। अभिषेक शिवाय यीशु नाम वाला का ही महत्व नहीं है, पावर नहीं है। चमत्कार किया अभी तक, चमत्कार किया अभी तक, अभी अभिषेक उसके ऊपर आया। कबूतर की नाई क्या हुआ, अभिषेक आया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। पवित्र आत्मा आने के बाद ही आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय बेटी है जिस पर मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आने से पहले खुदा बाप ने बोला नहीं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आने के बाद आकाशवाणी हुई। हालेलुया। और जितने लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं उन सबको खुदा कहता है मैं आप पर अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। अति प्रसन्न हूं, यहां बाइबल बोलता है। इसीलिए हमको प्रार्थना में वक्त बिताना बहुत जरूरी है। ढेर सारे लोग ने बपतिस्मा ले लिए पर पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है। पवित्र आत्मा का रहना, मैं वही बता रहा हूं। देखो, हर एक वचनों में जब जा रहे हैं पवित्र आत्मा हमको सिखा रहा है उसका हमारी जिंदगी में होना कितना जरूरी है। हालेलुया। और शायद मैं कोशिश करूंगा आज हम इसे, ये विषय को आज हम खत्म करेंगे। फिर से एक बार पढ़ेंगे। हाँ, जब सब लोगों ने, देखो सब लोगों ने, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, पर बाइबल नहीं बोलता है उन्होंने प्रार्थना किया। किसने प्रार्थना किया? यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। भले कि आपका बपतिस्मा होके 3 साल हो गया, अभी भी प्रार्थना करेंगे। आज खुदावन उसकी रूह से आपको भरेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने कहा मांगो दिया जाएगा। बपतिस्मा लिया, सिर्फ डुबकी मारी, पर उसके सामर्थ्य को नहीं मांगा, उसके अभिषेक को नहीं मांगा, पवित्र आत्मा को नहीं मांगा। हमने मांगना चाहिए। यहां यीशु मसीह हमको सिखा रहा है बपतिस्मा के बाद। इसीलिए यहां भी जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा देने से पहले यहां सबको बोलते हैं आप प्रार्थना करते रहो। वहां से आए, बैठे, यहां प्रार्थना करते रहो। एक दूसरे से गप्पा नहीं मारे हमने। हालेलुया। और खुदावन की चाहत है आप सब उसकी रूह से भरे। हालेलुया। पर हम प्रार्थना के दौरान हमने खुद को खोलना है। हालेलुया। समझ में आए यहां तक? यूहन्ना 6वां अध्याय का 63 वचन, ये सबको पता है। 6:63 क्या बोलता है? सबको पता है? हाँ बोले। क्या लिखा है? हाँ हाँ, आत्मा तो, हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आत्मा क्या है? जीवनदायक है, जीवन देने वाला है आत्मा। और आगे क्या लिखा है शरीर के बारे में? शरीर से बहुत कुछ लाभ है, नुकसान है शरीर के लिए। अच्छे अच्छे कपड़े मांगते हैं, पाउडर, टक टक, सब नुकसान ही नुकसान है। आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। बैठ जाओ, फुकट का परमेश्वर के वचन को सुनो, मजबूत होता है। फेशियल बीशल सब आत्मा का खुदा के दरबार में हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जो बातें मैंने तुम्हें बताई है वो क्या है? आत्मा और जीवन है। हालेलुया। अभी ध्यान देना, बराबर है। पहला यूहन्ना का 1 अध्याय का 1 वचन निकले नहीं, पढ़ेंगे नहीं हम। हाँ, क्या क्या है? आदि में वचन था। हाँ हाँ हाँ, खुद परमेश्वर था। अच्छा, ये किसके बारे में बोला गया? यीशु मसीह के बारे में बोला गया। हाँ, शब्द क्या हुआ? देहधारी बना, यीशु मसीह बनकर आया। सबका ध्यान है? शब्द क्या हुआ? शब्द देहधारी हो गया। शब्द क्या हो गया? मनुष्य हो गया। इकड़े बात, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। पहले कैसे था? शब्द था, वो शब्द क्या हो गया? यीशु मसीह हो गया। अब ये क्या है? सिर्फ शब्द है, सिर्फ शब्द है।
और बपतिस्मा के दिन इस शब्द के अंदर आत्मा आया। इस शब्द के अंदर क्या आया? आत्मा आया। आत्मा के बगैर इस शब्द में कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। और उसी तरह से जब हम खुदा के आत्मा से भरकर किसके लिए दुआ करते हैं, शैतान को भगाते हैं, हालेलुया, उस वक्त जब हम शब्द बोलते हैं शैतान को ऐसे सुनाई देता है यीशु मसीह बात कर रहा है, आत्माला जाए लागन। हालेलुया। कोई भी बात करे आत्मा से भरकर जब हम प्रार्थना करें, हालेलुया, शैतान डरता है। वो सोचता है यीशु मसीह धमका रहा है मुझे, अभी मुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए रूह से भरकर हमको प्रार्थना करना, रूह से भरकर हमको धमकाना है। क्योंकि हमारी ये जो लड़ाई है, ये मलयुद्ध जो है, ये जिस्मानी नहीं है, ये रूहानी है। बराबर है? ध्यान देना फिर से। यीशु मसीह शब्द क्या हुआ? देहधारी हुआ। देहधारी होने के बाद जब यरदान नदी के पास आया, इसीलिए मैंने बोला ये शब्द क्या था? यीशु मसीह था। हालेलुया। शब्द में भी ताकत नहीं है, यीशु मसीह में भी ताकत नहीं है, पर जब वो खुदावन का रूह यीशु मसीह के अंदर आया तब उसका नाम कहलाया गया यीशु मसीह, मसा किया हुआ। हालेलुया। यीशु क्रिस्त, क्रिस्त मतलब मसा किया हुआ। समझ में आया? अभी ध्यान देना, ये शारीरिक रूप में यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। अभी ये मसा किया हुआ यीशु मसीह हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह हो गया। और अब यीशु मसीह जो भी बातें करेगा वो सिर्फ शब्द नहीं रहेगा, आत्मा भी रहेगा। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा होने से पहले जब तक खुदावन का रूह नहीं आया, यीशु मसीह ने जो कुछ भी बातें किया वो सिर्फ शब्द थे, पर उसके अंदर आत्मा का मिश्रण नहीं था, सामर्थ्य नहीं था उसके अंदर। हालेलुया। बपतिस्मा के बाद जब यीशु मसीह ने बातें किया, उसकी बातें कैसी थी? शब्द और आत्मा थी। इसीलिए बाइबल में लिखा है यहां क्या है? मेरी बातें क्या है? जो बातें मैंने तुमसे कही वो क्या है? आत्मा और जीवन है। हालेलुया। बस बात ओके, आत्मा और जीवन। और आज जो शब्द आप पढ़ रहे हैं, आपके गोद में जो बाइबल है, हालेलुया, वो जीवनदायक और आत्मादायक है। हालेलुया। उसके अंदर जिंदगी और आत्मा छिपी है। हालेलुया। क्या छिपा है? जीवन और आत्मा। इसीलिए पहले वचन में हमने पढ़ा क्या है? आत्मा क्या है? जीवनदायक है, पर शरीर का कोई भी लाभ नहीं है। इसीलिए कलाम में लिखा है मेरी जो बातें हैं वो क्या है? जीवन और आत्मा है। हालेलुया। जीवन और आत्मा है। और जैसे कि कलाम कहता है, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, और यीशु मसीह जब सूली पर उसके जिस्म की छलनी हुई, जिस्म की छलनी हुई, हालेलुया, वो जो शब्द क्या हुआ? वो सूली पर टूट गया। हालेलुया। और उसके ही टुकड़े बाइबल में एक एक शब्द करके वहां लिखा गया। और जैसे हम उसे सेवन करते हैं, उस शब्द में जो जीवन छिपा है, हालेलुया, जो आत्मा छिपी है, वो हमारे अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। हालेलुया। वो अंदर क्या करता है? हमारे अंदर प्रवेश करता है। अगले वचन में जाएंगे हम, मत्ती का 27वां अध्याय का 27:46 मैथ्यू। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहना चाहता है यहां? सूली पर यीशु मसीह पिता से क्या कह रहा है? ए पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अच्छा, पृथ्वी पर यीशु शारीरिक रूप में था कि नहीं था? अच्छा, पिता उसके साथ चल रहा था, पिता चल रहा था उसके साथ में। क्यों यहां यीशु मसीह ने बोला? यानी कि अभी तक पिता उसके साथ चल रहा था, जब सूली पर वो गया तो पिता ने उसको छोड़ दिया। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा,
हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कौन था उसके साथ? पिता था? जोर से, गलत भी रहेगा, जोर से बोलो। हां, पवित्र आत्मा था। वो पिता का आत्मा यीशु मसीह के साथ में था। हालेलुया। और जब सूली पर यीशु मसीह मेरा और आप और सारी दुनिया के पाप को लेकर मर रहा था, हालेलुया, पवित्र आत्मा ने उसको छोड़ दिया। समझ में आया? पवित्र आत्मा ने उसको छोड़ दिया। जब उसको पता चला पवित्र आत्मा मेरे जिस्म को छोड़कर निकल गया, तब उसने कहा, ए पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। समझ में आ रहा है? यहां खुदावन बता रहा है, जब जिंदगी में पाप बढ़ेंगे, मसा हमारे जिंदगी से निकल जाएगा। हालेलुया। अगर ध्यान देना, देखो, इसीलिए मैंने क्या बोला, यीशु मसीह सिर्फ आप जैसे मेरे जैसे है। जब मसा आता है उस नाम को मायने मिलती है। हालेलुया। और यहां यीशु मसीह, ध्यान देना, यहां यीशु मसीह जैसे सारी दुनिया के पाप को ले लिया, बाइबल बोलता है पवित्र आत्मा उसके जिस्म को छोड़कर निकल गया और उसको महसूस हुआ कि वो अकेला है। इसीलिए उसने पुकारा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? शारीरिक रूप में पिता नहीं था, पर पिता की आत्मा उसको छोड़कर चले गई। हालेलुया। और इसी तरह से दावीद कहता है, भजन संहिता 51 लिख लेंगे, 51:11, जब दाऊद से पाप हो गया, देखो वो परमेश्वर से प्रार्थना क्या कर रहा है। हाँ, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। दाऊद ने क्या कहा? तेरी हुजूरी से मुझे तो मत निकाल और तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे तू अलग मत कर। यह कब उसने कहा? जब दाऊद से गुनाह हो गया। अभी देखो, एक इंसान, सबका ध्यान है, दाऊद ने, एक इंसान ने गुनाह कर दिया और प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। पर यीशु मसीह में यह पूरा सारा दुनिया का पाप उसके ऊपर था, तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं छोड़ेगा? हालेलुया। यहां खुदावन भेदभाव नहीं करता है। हालेलुया। भेदभाव नहीं करता है। जहां बाइबल क्या बोलता है, पवित्र आत्मा को तुम खेदित मत करो, वो नाराज मत करो उसको। हम कोई ऐसे काम जब करते हैं वो नाराज होता है, फिर क्या होता है? सोच लो, आपके घर में मेहमान आया, आपने उसकी बेइज्जती की है, बैठेगा घर में? बैठेगा क्या? जाएगा कि नहीं? शायद बोल के भी नहीं जाएगा, मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं, खामोशी से निकल जाएंगे। एक पापी इंसान इतना नाराज हो सकता है, वो पवित्र आत्मा है, उसको हक है कि नहीं नाराज होने के लिए? यहां दाऊद ने कहा, पवित्र आत्मा को तू मुझसे अलग मत कर। हालेलुया। दाऊद ने यह नहीं बोला, इज़राइल का सिंहासन से मुझे तो अलग मत कर। क्या बोला? धन दौलत से अलग मत कर। उसने बोला, पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर। क्योंकि दाऊद को पता था वो पवित्र आत्मा ही है, उसे एक सादा चरवा से लेकर इज़राइल का राजा बनाया। हालेलुया। वो ही है। शमूएल नबी ने क्या किया? उसको मसा किया। क्या करके मसा किया? कि अगला इज़राइल का राजा तू रहेगा। हालेलुया। अभिषिक्त किया, वो सामर्थ दिया। वो सामर्थ के द्वारा जितनी भी चुनौतियां उस तख्त पे बैठने से पहले दाऊद की जिंदगी में आई, उस मसा के द्वारा ही हर एक चीज का उसने सामना किया। हालेलुया। अभी ढेर सारे लोग, कोई जो भविष्यवक्ता के पास जाते हैं, प्रोफेसी करते हैं लोग, भाई तुझा असं होणार, तुला असं होणार, तसं। ये लोगों को मेरे ऊपर प्रोफेसी किया, मेरा ऐसा होने वाला। वैसे नहीं होता है। लोगों को क्या लगता है, अभी प्रोफेसी केला, आता 10 वाजेपर्यंत झोपायचं आणि उचलून तसंच तिथं ठेवण मला देवा पावा।
बाइबल क्या बोलता है? मसाक किया कि नहीं? दाऊद को क्या बोला? तू अगला इजराइल का राजा तू बनेगा। कहां से? इंसान ने, परमेश्वर ने बातें किया शमूएल से, जाकर बोला उसको मसा कर बोला। हालेलुया। मसा के बाद, मसा आने के बाद ढेर सारी चुनौतियों का, दाऊद की जिंदगी पढ़ो, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल पढ़ो आप, उसमें यहां लिखा गया ढेर सारी चुनौतियों का सामना। मसा क्या करता है? आपको सीधा लेके जाके वहां बिठाएगा नहीं, ना 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 ना, वहां तक, वो कुर्सी तक जाने तक जितनी भी समस्या आती है ना, परमेश्वर की अगुवाई से उसका सामना करते आगे जाना। हालेलुया। वो गद्दे पे बैठने के लिए मसा नहीं है। हालेलुया। यहां यीशु मसीह का मसा हुआ, क्या किया? बैठ गया उधर जाके, हाँ, एक टंगड़ी पे। क्या हुआ? 40 दिन 40 रात गया, भूखा प्यासा था, शैतान से लड़ा वो। हालेलुया। अभिषेक वो काम करता है। आपको लगता अभिषेक आ गया, मैं आता भविष्यवाणी है देख वो, हाँ, वो दिखाएगा खुदा। हालेलुया। पहली चीज, जिस मकसद के लिए खुदावन ने आपको बुलाया, हालेलुया, खुदावन बोलता है भाई इस चीज के लिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। जैसे शैतान सुन लेता है, इसको चुना है, नर के सारे शैतान आपके ऊपर टूट पड़ेंगे, ताकि आप परमेश्वर का उद्देश्य आप पूरा ना कर सके। हालेलुया। उसके खिलाफ हम ये रूहानी जंग लड़ते लड़ते हम हमारे मुकाम तक, हमारे मंजिल तक पहुंचेंगे। इसीलिए खुदावन वो सामर्थ्य देता है। हालेलुया। ये रूहानी चीजें है। समझ में आया है क्या लिखा है? मुझे अपने सामने से निकलना दे और अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। समझ में आया? जब सूली पर यीशु मसीह मर रहा था, पवित्र आत्मा निकल गया। हालेलुया। ध्यान देना, अभी मुझे पता नहीं ये आपको फिर दोबारा कब सुनने के लिए मिलेगा। पाप का वेतन क्या है? पाप का वेतन क्या है? मरण है। मरा यीशु मसीह सूली पर, मर गया, पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया और यीशु मसीह का जिस्म वो सूली पर मर गया। हिसाब किताब खत्म उधर। बराबर है? आप कितना भी किससे भी पैसे लिए होंगे, लाख 2 लाख जो कुछ भी है, इंसान मर गया, मुर्दे को जाके नहीं पूछेंगे मुझे पैसे दे, उसके साथ कहानी वहां दफनाई जाती है, खत्म हो जाती है। हालेलुया। खुदावन ने क्या किया? ध्यान देना, जब कब्र में गया यीशु मसीह, हालेलुया, कब्र में ये सारा जगत का पाप वहां दफनाया गया। हालेलुया। और बाइबल बोलता है तीसरे दिन, कितने लोग विश्वास करते हैं तीसरे दिन यीशु मसीह उठा कि नहीं उठा? हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं उठा यीशु मसीह तीसरे दिन? कैसे उठा यीशु मसीह? कैसे उठा यीशु मसीह? जोर से बोलो। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उठा। हालेलुया। जब पाप की कीमत उसने चुका दिया मौत के द्वारा, फिर से पवित्र आत्मा तीसरे दिन आया उसको जिलाने के लिए। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे भाई ऐसे ही फेंक मार रहा है, पर आपको मैं वचन से बताता हूं। रोमियो का 8वां अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। रोमियो 8:11। इसीलिए मैंने बोला जब बाइबल स्टडी चलता है, यदि आपको सवाल करना है आप लोग सवाल कर सकते हैं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से क्या किया? जिलाया। जिंदा है यीशु, जिंदा है। कैसे जिंदा हुआ? फिर से पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। और उसको तीसरे दिन जिलाया। किसका आत्मा था? उसका आत्मा, परमेश्वर पिता का आत्मा आया। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। हाँ, यदि शुरू से पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से, देखो, यीशु मसीह को तीसरे दिन उठने के लिए पिता की आत्मा की जरूरत थी, वो पवित्र आत्मा की। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तुम में बसा हुआ है। हाँ, वही आत्मा कहां बसा है? तुम में। बोलो ना, क्या दुख है वो बसा है? क्या दूसरे को लाऊं बसाने के लिए? बड़ी मुश्किल से हो गया है। हाँ, खुश है क्या नहीं दूसरा? क्या पहला? हाँ,
यहां क्या लिखा है? वही आत्मा तुम्हारे अंदर बसा है। यहां खुदावन क्या बोलना चाहता है? जो आत्मा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, खुदावन बोलता है वो अलग आत्मा नहीं है, तुम्हारे अंदर जो है वही आत्मा है। हालेलुया। कौन सी आत्मा है? वही आत्मा। वो आत्मा का नाम पवित्र आत्मा। आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ। वह तुम्हारी नासवार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। जितने भी लोग मसीह में सो गए, हालेलुया, वही आत्मा जब यीशु मसीह आएगा उनको जिलाएगा। जितने भी मरे हुए वही पवित्र। अभी देखो, जितने भी मसीह में सो गए या मर गए, वो आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया है। हालेलुया। पर जब खुदावन का बादलों पे आना होगा, हालेलुया, फिर से पवित्र आत्मा जाएगी और उनको फिर से उठाएगा। वही लिखा है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया, वही आत्मा क्या करेगा? हम मुर्दों को भी जिलाएगा। हालेलुया। खुश है कि नहीं? यही तो आशा है। मसीह जिंदगी जीने में यही मजा है। हालेलुया। और एक जिंदगी हमारे लिए वहां है। हालेलुया। ये दुनिया तो क्या है? एक सफर है, वहां हमको जाना है। हालेलुया। और अभी सीख के हम वही तैयारी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो यहां तो इस पृथ्वी पर हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। उसका काम यहां तक खत्म नहीं है, वहां लेके जाने तक। हालेलुया। वहां लेके जाने तक उसका काम चलता ही रहेगा हमारी जिंदगी में। हालेलुया। पर कोशिश करें उस आत्मा को हम खेदित ना करें। हालेलुया। अच्छा, दूसरे तसलोनियों का दूसरा अध्याय का 8वां वचन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा? अच्छा, कितने आगमन है यीशु मसीह के कुल मिलाकर? कितने आगमन है? 3 आगमन है। कौन बोलता है 3? हाँ, कितने आगमन है यीशु मसीह के? 2 है क्या? अच्छा, 3 कौन बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं 2 है। और 3 को कितने लोग बोलते हैं? मतलब कुल मिलाकर। हाँ, कुल मिलाकर मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। कुल मिलाकर कितने आगमन है? 3। अच्छा, अभी कितने हो गए? 2 हो गए। सच में 2 हो गए तो तुम इधर क्या कर रहे हैं? गाड़ी तो निकल गई भाई, और मैं भी छूट गया यहां तुम्हारे चक्कर में। हाँ, ठीक है। 3 आगमन है यीशु मसीह के, बराबर है। पहला आगमन तो शब्द देदारी हुआ, आ गया वो। हालेलुया। दूसरा आगमन ये है, वो हमको आकर सारे धर्मियों को उठा ले जाएगा। हालेलुया। फिर इस धरती का न्याय करने के लिए वो न्यायाधीश बनकर आएगा। हालेलुया। वो तीसरा आगमन होगा। हालेलुया। खुदा करे हम दूसरी गाड़ी में चले जाए। हालेलुया। तीसरी की इंतजार हम नहीं करें, दूसरी गाड़ी में निकल जाए। हालेलुया। क्योंकि बहुत परेशानी अभी तक झेल लिया हमने। हाँ, ठीक है। और मैं तो बोलूंगा मुझे दूसरी गाड़ी में ही जाना है, क्योंकि अभी इनको और मैं नहीं झेल सकता। मैं मजाक कर रहा हूं। हालेलुया। ठीक है। और यहां क्या लिखा है? हाँ हाँ, पढ़ेंगे। तब वहाँ अधर्मी प्रकट होगा, हाँ। जिसे प्रभु यीशु। हाँ, तब वो अधर्मी प्रकट होगा। ये अधर्मी किसके बारे में लिखा है? अधर्मी, धर्मी ने। हाँ भाई, यीशु मसीह को अधर्मी मत बोलो। हाँ, तब वह अधर्मी प्रकट होगा। वो धर्मी कौन है? अधर्मी, क्रिस्त विरोधी, शैतान। क्या होगा? प्रकट होगा। हालेलुया। समझ गया? आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है? जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। वाओ! कैसे मारेगा? मुंह के। अच्छा, मुंह के फूंक से मारना मतलब क्या है? अरे फूका तो मर गए क्या सब? फूका में जिंदा होने के लिए। आप तो एकदम खामोश हो गए फूकने के बाद। हाँ,
अच्छा, यहां क्या लिखा है? उसने मुंह से फूंक कर दुश्मन को मार डाला। इसका मतलब क्या? पवित्र आत्मा के द्वारा उसने दुश्मन को मारा। दूसरा आगमन, तीसरा आगमन जब होगा, दुश्मन को भी वो अपने बल से नहीं, पवित्र आत्मा के बल से मारेगा। हालेलुया। शुरुआत पवित्र आत्मा से हुआ। पैदा कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। मरा, फिर से जी उठा, पवित्र आत्मा के द्वारा। फिर से दोबारा जब आएगा दुश्मन को नाश करने के लिए, कैसे मारेगा? फूंक कर मारेगा। फूंक कर मारना मतलब पवित्र आत्मा। हमने सीखा कि नहीं सीखा? यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बोला, पवित्र आत्मा लो। ये सब भूले नहीं हमने। ये खोपड़ी में थोड़ा कनेक्ट करना है हमको, तब हम भूलेंगे नहीं। यहां क्या लिखा है? फूंक कर क्या किया? मार डालेगा कहा। और क्या आगे लिखा है? और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहां आगमन लिखा है। हालेलुया। ये दूसरा नहीं, तीसरा आगमन। जब तीसरी बार यीशु मसीह आएगा, हालेलुया, तब वो क्या करेगा? दुश्मन का वो नाश करेगा। कैसे? बोलो ना कैसे? फूंक कर। हालेलुया। फूंक कर क्या करेगा? दुश्मन को वो उड़ाएगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। लूका 22वां अध्याय का 24वां वचन। लूका 22वां अध्याय का 24वां वचन। उनमें यहाँ वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह था इस पृथ्वी पर, चेले उसके साथ में थे। चेले क्या करते थे? आपस में बात करते थे, मैं भारी है, मैं भारी है। कलीसिया में होता कि नहीं होता? होता है। हालेलुया। बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं उससे भी मैं भारी हूं। यीशु मसीह था, ये सब लपड़े वहां चलते थे। हालेलुया। वो बोलते थे ना, तुला क्या माहिती है? बोला, हम गए थे, हम तीनों थे। बराबर है, हम वहां गए थे, तूने क्या देखा रहेगा? मुझे तो इतना, पतरस बोला, इतना मछली दिलाया है, बोला मेरे लिए जाल फटने वाली थी। प्रभु मेरे से ही ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। मेरे से ज्यादा प्यार करता है। ऐसे उन समय में भी आज जो हो रहा है कलीसिया में कुछ अलग नहीं था। हालेलुया। पर उस समस्या का हल कब आया मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। और उस हल को सब लोग स्वीकार करें। हालेलुया। बाइबल बोलता है, अच्छा, लाजरस मुर्दों में से उठाया खुदाबंद ने। गए शुक्रवार को पिंपरी की कलीसिया में लिए हमने संदेश, याद है कि नहीं? ठीक है, उठाए कि नहीं? 2 मछली 5 रोटी, कितने लोगों को खिलाया? चेले थे, कोड़ियों को शुद्ध किया, ढेर सारी चीज, ढेर सारे मुर्दों को खुदाबंद ने जिलाया। शागिर थे, सबके सब थे कि नहीं थे? अच्छा, चमत्कार को देखा ना उन्होंने, बड़े बड़े चमत्कार को उन्होंने देखा। हालेलुया। उनके जिंदगी में कभी बदलावट नहीं आई। उनके जिंदगी में बदलावट कभी भी नहीं आई। अभी देखो ये बाइबल क्या बोलता है, चमत्कार देख के आ रहे, मछली रोटी खा रहे, चमत्कार ही, और बोले आदमी बड़ा कम है। यीशु मसीह के ऐसे ऐसे चलते थे, ऐसे ऐसे, बराबर है। वो बोलते थे नहीं, मैं बड़ा हूं। मतलब अभी यीशु मसीह उसका पूरा सेवकाई मुझे ही देने वाला है, मुझे देने वाला है। ये सब उनके जहन में ये चीजें चल रही थी। और यीशु मसीह जीते जी, सबका ध्यान है, यीशु मसीह जीते जी उनके अंदर से ये चीज निकल नहीं पाया। कोशिश किया उसने, वचनों से बातें की, पर निकाल नहीं पाया। कितने चमत्कार देखे, बड़े बड़े चमत्कार देखे, पर शागिर्दों की जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया। आना चाहिए ना। उन्होंने बोला भी, प्रभु जब चमत्कार देखा उन्होंने, अरे यीशु मसीह इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर किसी दिन उन्होंने बीच रात उठ के देखा गुरुजी गायब है यहां से। फिर ढूंढने लगे,
ढूंढने लगे और गए, देखो तो पहाड़ पर घुटनों के बल जाके प्रार्थना कर रहा है। तब वो समझ गया, शागिर्द भाई यहां बैटरी रिचार्ज करता है वो, हालेलुया, वायर लगा देता ऊपर और यहां मोबाइल रिचार्ज कर रहा है और दिन भर आके हाथ लगा के वो सामर्थ से छुटकारा देता है, हालेलुया। और तब शागिर्दों ने बोला हमको भी तू प्रार्थना करना सिखा। इसका मतलब एवढे दिवस केलंच नाही, फक्त फिरत होते आजू बाजू में। सेवक के साथ फेरेंगे तुम पर अभिषेक नहीं आएगा, वो भी भिखारी है, उसको भी ऊपर से चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। पर हमने समय उस परमेश्वर के चरणों में बिताना है। फिर शागिर्द ने बोले हमको तो प्रार्थना करना सिखा, हालेलुया। सिखाया कि नहीं? ये हमारे बाप तुझे आसमान पे है, सिखाया। किए क्या गत्समनी के बाग में? बोला अरे 1 तास 1 घंटा सिर्फ किए क्या? वो बोला मैं सुधार नहीं सकता हूं, मेरी रूह आएगी तुमको सुधारेगी। बोला सो जाओ अभी। क्या बोला? अभी तुम सो जाओ। बोला कि नहीं? सो जाओ, और सो भी गए हो। वो बोला सो जाओ और सो गए, और यीशु मसीह प्रार्थना में वक्त बिताया, हालेलुया। चिन्ह चमत्कार कभी कभी हम सोचते हैं बराबर है, ऐसा हो गया ना। कितना भी चमत्कार आपकी जिंदगी में हो, वो आपकी जिंदगी को नहीं बदलेगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तभी जिंदगी बदलेगी, हालेलुया। कितने चमत्कार देखे उन्होंने, ढेर सारे चमत्कार देखे। पतरस ने बोला मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार, मैं ये करूंगा वो करूंगा। सिर्फ उसको पूछा गया ए भाई तू भी था ना वो दाढ़ी वाली के साथ, यीशु मसीह के साथ? बोला नहीं, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो? किसके बारे में? मरने वाली बात कर रहा था। मुंह से कबूली भी नहीं किया, हां मैं था करके भाग नहीं गया वहां से, मैं था, पर डर गया वो, बराबर है। बाइबल बोलता है ढेर सारे चिन्ह चमत्कार उन्होंने देखा पर उनकी जिंदगी नहीं बदली। पर जब आसमान से वो अग्नि आई उनकी जिंदगी को बदल दिया। हम सोचते हैं चमत्कार हमारी जिंदगी को बदलेगा, चमत्कार नहीं बदलेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बदलेगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर जो आशीष आपकी जिंदगी में आएगी वो आपकी जिंदगी को बिगाड़ देगा। आशीष जिंदगी को बिगाड़ेगी, मुसीबत आपकी जिंदगी को बनाएगी, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को बनाएगा, हालेलुया। कितने बार अभी हम पढ़ते आए, शागिर्दों पर मुसीबत आई, बाइबल बोलता है सब एकत्रित होकर प्रार्थना करने लगे। बाइबल क्या बोलता है? जमीन हिल गई, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया, फिर से वो यहां बांधकर जाकर सुसमाचार सुनाने लगे, फिर से सुसमाचार सुनाने लगे। मार के जेल में डाले, ये किए वो किए, मुंह बंद नहीं हुआ उनका, हालेलुया। बंदी गृह में भी आराधना करने लग गए, सलाखे टूट गए, आ गए बाहर, हालेलुया। ये परिवर्तन कहां से आया? पवित्र आत्मा, हालेलुया। और इसी के लिए हमने प्रार्थना करना चाहिए। आशीष खुदावन देगा ना, बिना आशीष के अभी तक जिंदा है क्या? बिना आशीषों के जिंदे है, दे रहा है ना खुदावन, आगे भी देगा। ये विश्वास करे, खुदावन से कहे मेरी जिंदगी में परिवर्तन तो लिया, हालेलुया। शागिर्दों से हमको सीखने मिला, यीशु मसीह के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। यीशु मसीह खुद उनको बदल नहीं सका। उसने बोला ठीक है मैं जा रहा हूं, अभी वो भेजेगा, वो आग आएगा, बराबर हर एक अशुद्धता को जला डालेगा। जलाए कि नहीं डलाया, हालेलुया। अच्छा, मत्ती का 26वां अध्याय 33, 34 और 35। आज ही रात को मुर्गा के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। 3 बार तू मुझे क्या करेगा? 3 बार मुझे इनकार करेगा, बराबर है। आगे पढ़ेंगे, फिर पतरस क्या बोलता है, देखो। पतरस ने उससे कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा।
यीशु मसीह को क्या बोलने लगा? अगर मुझे मरना भी पड़े मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। ऐसा बोला और बाद में क्या किया? 3 बार इनकार किया कि नहीं किया? ध्यान देना, मैं नहीं बोलता हूं हमारे अंदर वो चाहत नहीं है। हमारे अंदर जो चाहत रहता है, देखो ढेर सारे लोगों का लगता है बोला हम ऐसा करेंगे प्रभु के लिए ऐसा करने की बात वो दूर रखेंगे। अभी मैं बोल रहा हूं, अभी ढेर सारे लोगों सकाळी आता 5 वाजता उठणार, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, बराबर है। अभी मैं 4 बार उपवास करूंगी, मैं वो करूंगी और सामर्थ्य से भरूंगी। ये चाहत बहुत अच्छी बात है, पर सामर्थ्य के बगैर ये चाहत व्यर्थ है। चाहत जब हम लाएंगे और पवित्र आत्मा की मदद हम मांगेंगे तब ये चीज पूरा होगा। अपने शरीर के ताकत से, अभी हमने पढ़ा ना, ये शरीर से कुछ लाभ नहीं है, बाइबल में लिखा है, पर आत्मा क्या है? जीवनदायक है, लाभदायक है। जब आप चाहत को पैदा करते हैं, पवित्र आत्मा से कहना तू मला सहाय्य कर, मला 3 वेळा मला प्रार्थना करायचंय, मला उपवास करायचं, आत्मिक रीतीने मला खूप वाढायचंय, बरोबर है। जब आप प्रार्थना करते हैं वो सहायक क्या करता है? आपको मदद करता है। हालेलुया। इसीलिए खुदा बनने वाला मैं जा रहा हूं, अब इस सहायक को मैं एक कायवारी में पाठवून देतो। पाठवला कि नहीं? हाँ, यहां पढ़ेंगे। हाँ, पतरस ने उसे कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी नहीं मुकरूंगा। हालेलुया। अच्छा, फोटो बताओ, ये कौन है मालूम है? कौन है ये? कौन है? पतरस है। हालेलुया। उसने क्या बोला? अगर मुझे तेरे खातिर मरना भी पड़े ना, मैं मरूंगा। पर जब उसने बोला, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था, सिर्फ शब्द बोला उसने। हालेलुया। पर जब पेंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा उस पर उतरा, वो सचमुच मरने के लिए तैयार हो गया और मरा भी, और उसको उल्टा टांग कर मारा गया। उसको सीधा ही रखे थे यीशु मसीह की जैसा। उसने बोला मैं उस काबिल नहीं है कि मैं ऐसे मरूं, मुझे उल्टा लटका के मारो। और उल्टा लटक के मरना और खतरनाक है, और इंसान जल्दी मर जाएगा। ऐसे लटकाएंगे वो हाफ कर मर जाएगा। सांसें लेने में बहुत दिक्कत, क्योंकि शरीर का पूरा वजन क्या हो जाएगा? आपके सीने पे आ जाएगा। जो पैर का वजन, हम ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे टंगाया जाएगा जैसे यीशु मसीह को, हमारा पूरा वजन पैर पे जाता है। जब हम उल्टे लटक जाते हैं, हमारा जिस्म का पूरा वजन सीने पे आ जाता है। हालेलुया। और फिर सांसें लेने में दिक्कत होती है। और ये सब कैसे सहता रहा? वो पवित्र आत्मा ने वो सामर्थ्य दिया। हालेलुया। और किसी दिन, जैसे हम आगे जाएंगे, खुदावन के जो शागिर्द थे उनके मौत कैसे हुए, हालेलुया, उसके ऊपर हम सीखेंगे। अभी देखो यहां तैयार हो गया वो, और खुद बोलने लगा भाई ऐसे ऐसे मत मारो मुझे, ऐसे मारो, मतलब और खौफनाक मौत। बोला मैं उस काबिल नहीं हूं, मैं यीशु नहीं हूं, और किसी भी रीति से मुझे वो जगह नहीं लेना है। वो यीशु है, वो खुदा का बेटा है, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझे तुम उल्टा लटका दो। हालेलुया। आपको बताना ये जरूरी था। ये जब खुदावन का आत्मा आता है, खुदावन ये मौत वो क्यों मरा? परमेश्वर की महिमा के लिए मरा वो। हालेलुया। जब खुदावन की रूह जब आती है अंदर, हम हमारे लिए नहीं जीते हैं, हम वो खुदा के लिए जीते हैं, उसकी महिमा के लिए हम जीते हैं। हालेलुया। देखो वो जिस्म की उसको परवाह नहीं थी, क्योंकि उसको गारंटी था जैसे मरूंगा मैं, यहां आके बंद करूंगा मैं, खुदावन यीशु के बाहों में आके खोलूंगा मैं। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमको विश्वास दिलाएगा। इस पृथ्वी पर जब हम निकलेंगे, हालेलुया, हम स्वर्ग में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये हमको पवित्र आत्मा ही यकीन दिलाता है। सिर्फ हम वचन को पढ़ेंगे ना, वचन को पढ़ना है उसकी सहायता से। बाइबल में क्या लिखा है? मेरा वचन क्या है? जीवन और आत्मा है। हालेलुया। और शब्द जैसे हम पढ़ते जाएंगे, उसके शब्द के द्वारा भी खुदावन क्या करेगा?
उसके आत्मा को हमारे अंदर उंडेलेगा। हालेलुया। और बाइबल में यूहन्ना का 15वां अध्याय, शायद उसका 6वां वचन, मेरे ख्याल से 15:3 में लिखा है, निकलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ऐसे बता रहा हूं। 15:3 में क्या लिखा है? तुम मेरे वचनों से क्या हो गए हैं? आप शुद्ध हो गए। कैसे? वचनों से तुम शुद्ध हो गए। वो कौन सा वचन? जो वचन जीवन और आत्मा है। हालेलुया। वहां क्या आया? जीवन और आत्मा आया, यानी कि पवित्र आत्मा है उस शब्दों में। और पवित्र आत्मा के द्वारा तुम क्या हो गए? शुद्ध हो गए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन रोजाना पढ़ना बहुत जरूरी है। और रोज हम क्या करते हैं? उसके वचनों से, जो जीवन और आत्मा है, हम हमारी जिंदगी को धोते हैं। हालेलुया। और शुद्धता हमारे अंदर बढ़ती है, पवित्रता दिनों दिन हमारे अंदर बढ़ती जाती है। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाएंगे पवित्र आत्मा के लिए। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। भजन संहिता 51 का 11 कलाम कहता है, मुझे अपने सामने से ना निकल और ना अपनी पवित्र आत्मा मुझसे अलग कर। खुदा बाप, यही आत्मा तेरी मेरे परमेश्वर उलझन के समय में हमारी सहायता करती है। हम विश्वास करते हैं तेरे वचनों के भेद के वसीले मेरे परमेश्वर, तेरे बच्चों के बीच के उलझन को तूने हटाया है। कलाम कहता है लूका 22:24 में, शिष्यों के बीच में वाद विवाद हो रहे थे। वो सोच रहे थे परमेश्वर के राज्य में कौन बड़े हैं। और उसी तरह से पतरस भी मेरे खुदा बाप तुझे 3 बार इनकार किया। इनकार करने से पहले उसने कहा, जैसे दूसरे ठोकर खाए, मैं तेरे विषय में ठोकर नहीं खाऊंगा। पर जब मुश्किलें आई, पतरस भी डर गया। मेरे खुदा, हम दुआ करते हैं हर एक डर की आत्मा, हर एक उलझन की आत्मा मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के अग्नि से जले मेरे खुदा बाप, जले मेरे परमेश्वर। और हर एक बच्चों को मेरे परमेश्वर तो स्वतंत्र कर मेरे खुदा। और मैं दुआ करता हूं, यदि कोई सेवक मेरे परमेश्वर तेरे वचनों को सुना है मेरे खुदा, मैं दुआ करता हूं प्रभु वो अपनी कलीसिया को नहीं, प्रभु तेरे राज्य के विस्तार के लिए वो कार्य करे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते कि तूने ऐसा किया। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की शालोम। फिर से एक नया संदेश को लेकर हम आपसे फिर से मिलेंगे। जय मसीह की।